रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, पूरे देश सहित झारखंड में कड़ाके की ठंड है। इस हार कपाने वाली ठंड में जहां लोग हरकान हैं, परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों का पाड़ा चढ़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस ठंड में राजनीतिक दलों का पाड़ा क्यों चढ़ा। हम बताते हैं आपको कि जो निकाय चुनाव पिछले 5 वर्ष से झारखंड में नहीं हुए हैं, उसको लेकर के आप मान के चलिए डुगडुगी बजने ही वाली है। और ये डुगडुगी जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह में बजने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि हाईकोर्ट में जब ये मामला चल रहा था तो हाईकोर्ट में जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि फरवरी और मार्च महीने तक चुनाव करा लिए जाएंगे। और इसको लेकर के जो बाधाएं थी, जिन विषयों को लेकर के काम हो रहे थे, उन सारे विषयों पर जो मेरे पास जानकारी आ रही है, राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। अब अधिसूचना जारी होने भर की देरी है। कहां कौन से सीट रिजर्व होंगे, महिलाओं को कहां कहां रिजर्व किया जाएगा, महिलाओं के लिए जो 48 निकाय हैं झारखंड में, उन 48 निकायों में एक साथ चुनाव होंगे, ये भी तय हो गया है। बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, ये भी तय हो गया है। अब जब सारा कुछ जो सामग्री होती है वो सामग्री इकट्ठा हो गई है तो भाई पकाने वाले जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो तो गुलाछे मारेंगे ही। और ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब दलगत आधार पर चुनाव नहीं होंगे, ये तय मान के चलिए। तब दलगत आधार पर चुनाव नहीं होंगे तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पेट में फिर दर्द है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, आजमा ले शहरी क्षेत्र में कौन मजबूत है, भाजपा या इंडिया गठबंधन। चुनाव लड़े, दलगत आधार पर चुनाव लड़े। बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे हैं तो उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय ले लिया है जनवरी के महीने में। उनका कहना है कि नहीं भाई, बैलेट पेपर पर नहीं, ईवीएम में चुनाव कराया जाए। यानी ये जब सारी बातें आनी शुरू हो जाती हैं तो आप तय मान के चलिए कि ये तपिश जो है, ये जो आग जलनी शुरू हो गई है, उस आग की तपिश जो है चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के झारखंड में तैयारी कर ली गई है। अब जो जानकारी आ रही है कि जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह के बाद, दूसरे सप्ताह में या उससे कुछ दिन के बाद राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। फरवरी महीने और फरवरी और मार्च में जो है सो निकाय के चुनाव करा लिए जाएंगे, फरवरी से मार्च तक में 45 दिनों का समय होता है। 45 दिन के समय अंतराल में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो इस कंडीशन को देखते हुए अब राजनीतिक पार्टियां भी, क्योंकि उनके साथ भी है कि जब दलगत आधार पर चुनाव नहीं होंगे तो ठीक है, दलगत तो नहीं होंगे लेकिन कार्यकर्ता तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के होंगे। अब वो उन कार्यकर्ताओं का सपोर्ट कैसे करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ये चीजें सामने आएंगी, कई और चीजें सामने आएंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको हम बाबूलाल मरांडी ने जो कहा, जो निकाय चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, उसके बाद जो बैठक की है भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव को लेकर के, उसके बाद प्रेस से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए। नहीं, नए साल के लिए और संगठन को और हमें मजबूत करना है, उस दिशा में हम सब लोग काम कर रहे, लगे हुए हैं। और जनता की जो समस्याएं है, जनता की जो कठिनाई है, उन सारी कठिनाइयों को लेकर के सदन में भी, सड़क में भी हम सब लोग इसको आवाज उठाएंगे। देखिए, पहले तो चुनाव की घोषणा हो जाए। अब सबने ये मांग की है कि एक तो दलीय आधार पर चुनाव हो, दलीय आधार पर चुनाव हो। उसके पीछे का मंशा एक ही है कि आप सबने देखा होगा, जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दलीय आधार पर नहीं होता है, जब निर्दलीय होता है तो फिर धन बल, बाहुबल, ये सब बड़ा प्रभावित हो जाता है। तो हमें, और फिर चुनाव के बाद जो खरीद फरोख्त का भी बाकी जो मामला है चलते रहता है इधर। तो इसलिए हम सब ने कहा कि भाई दलगत चुनाव हो, और पहले जैसा दलगत चुनाव होता था वैसे ही चुनाव कराया जाए।
और दूसरा हम लोगों ने कहा कि भाई चुनाव जल्दी से जल्दी हो, ऐसे ही बहुत विलम्ब हो चुका है, लेकिन सरकार इस दिशा में देखती नहीं है पहल करते हुए। लगता नहीं है कि वो अभी चुनाव कराने में, इतना कोर्ट का दबाव होने के बावजूद, तो लगता है कि सरकार सब पावर को अपने पास कैद करके रखे हुए, और जो नगर निकाय को जो केंद्र सरकार की ओर से जो सहयोग मिलता है वो भी इस कारण से रुका हुआ है। तो इसलिए राज्य सरकार को वास्तव में अगर ये विकास के बारे में सोचते तो फिर इनको बिना विलंब किए चुनाव करना। तो दोस्तों, अभी आपने सुना बाबूलाल मरांडी को। उनका यह कहना है कि बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हो, दलगत आधार पर चुनाव हो। चुनाव नहीं होने से क्या कुछ नुकसान हुए हैं, तो पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि 2020 में झारखंड में 2020 में 13 निकाय के कार्यकाल समाप्त हो गए थे। उसके बाद 2023 में जो 35 निकाय बचे हुए थे उनके भी कार्यकाल समाप्त हो गए। अब अगर आप देखेंगे 2023 से लेकर के 2027, आप अगर डेट देखेंगे तो जहां तक मुझे याद आ रहा है वो डेट है कि 27 अप्रैल 2023 को, मतलब टोटल जितने भी निकाय थे, नगर निकाय थे झारखंड में, 48 के 48 नगर निकाय के कार्यकाल समाप्त हो गए थे। अब वहां पर पदाधिकारी काम देख रहे थे, नगर प्रशासक के द्वारा काम हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा था, यह जानना इसलिए जरूरी है कि 15वें वित्त आयोग का जो पैसा राज्य को आना चाहिए वो पैसा राज्य को नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा बार बार यह कहा जाता है, केंद्र को पत्र लिखा जा रहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराया जा रहा है, जल्द ही निकाय के चुनाव होंगे, हमारी जो राशि बनती है वो राशि भेज दे। लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जब तक निकाय जीवित नहीं रहता तब तक वो 15वें वित्त आयोग का पैसा, यानी वित्त आयोग का पैसा निकाय को जो मिलना चाहिए वो नहीं आता है। अब तक के जो आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं, लगभग में आंकड़े हैं कि 2000 करोड़ रुपए का नुकसान झारखंड को निकाय चुनाव नहीं होने से हुआ है। हालांकि वित्त के जानकार लोग ये भी कहते हैं कि जब चुनाव होगा उसके बाद से बाकी के पैसे लिए जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें फिर वही होगा जो राजनीति हो रही है, 1,36,000 करोड़ वाली बात जो आती है वो बातें फिर से दोहराई जाएंगी। कई विभागों में कहे जाते हैं, चाहे वो छात्रों के स्कॉलरशिप का मामला हो, मनरेगा मजदूरों का मामला हो, या अन्य चीज़ें जो हैं, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें स्टेट होल्डर जो होता है, स्टेट का जो अंशदान होता है वो कम होता है, केंद्र का अंशदान ज़्यादा होता है। बार बार राज्य सरकार के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि उनको समुचित केंद्रांश नहीं मिल पाता है, इसलिए ये योजनाएं रुकी पड़ी हैं। ये भी कहा जाता है केंद्र की ओर से राज्य सरकार एनओसी नहीं भेजता है, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट राज्य सरकार नहीं भेजती है, जिसके कारण से पैसा नहीं जा रहा है। यानी तमाम राजनीति के ये चीजें आ जाती हैं सामने में, और रुकता है सिर्फ वो विकास के काम। 15वें वित्त आयोग का पैसा नहीं आने के कारण से नगर निगम क्षेत्रों में जो निकाय के क्षेत्र हैं, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो या फिर नगर निगम हो, उन जगह जो काम होने चाहिए था वित्त आयोग के पैसे से, वो काम उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जो एक गवर्निंग बॉडी के, यानी जो तीसरी सरकार होती है, शहर की सरकार रहने से हो पाता था, वो काम नहीं हो पाता। अब 2000 करोड़ रुपए झारखंड के परिप्रेक्ष्य में छोटी राशि नहीं है। अब आप समझिए कि 2000 करोड़ रुपए अगर बकाया हो तो आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं, या नहीं मिला हो झारखंड को 2000 करोड़ रुपए तो कितना काम प्रभावित, विकास कार्य कितना प्रभावित हुआ होगा, यह सहज अंदाजा लगा सकते हैं। अब चूंकि समय आ रहा है, अब बातें हो रही है चुनाव की, राज्य निर्वाचन आयोग बहुत जल्द जो है तो राज्य सरकार के पास अनुशंसा करने जा रहा है चुनाव को लेकर के, और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा भी करने जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि मिड जनवरी मान के चलिए, यानी संक्रांत के बाद, जो संक्रांत खत्म होगा, दही चूड़ा खाने के बाद चुनावी दंगल में दौड़ जाएंगे लोग, वो डेट घोषित होने की पूरी संभावना नजर आ रही है, जिस तरह की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कड़ाके की ठंड, हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच में राजनीतिक तापमान अभी चढ़ा।
चूंकि हर राजनीतिक दल चाहता है कि चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो या फिर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो, उनके दल के समर्पित कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा जुड़े। जाहिर तौर पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव दलगत आधार पर तो हैं ही, लेकिन जब निकाय चुनाव दलगत आधार पर नहीं होंगे तो हर एक पार्टी चाहेगा कि उनके कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा जीत कर आए। और एक बड़ी सच्चाई यह है कि जब दलगत आधार पर चुनाव नहीं होते हैं तो जो जीत कर आते हैं उनके ज्यादा संभावनाएं बनती है कि सत्ता जिस पार्टी की चल रही हो उसके साथ जुड़ने की। और जो भाजपा को अंदेशा जिस बात का है कि जो चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराए जा रहे हैं, उसके पीछे अंदेशा ये माना जा रहा है कि अगर दलगत चुनाव नहीं होते हैं तो जो कैंडिडेट निकाय चुनाव में, चाहे वो वार्ड परिषद सदस्य हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जो भी जीत कर आएंगे तो उनकी संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं कि वो खांटी अगर कोई पार्टी के कार्यकर्ता ना हो तो वो तय मान के चलिए कि जिसकी सत्ता रहती है राज्य में उसके साथ जुड़ने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दलगत आधार पर चुनाव कराने की मांग कर रही है, इसके पीछे की मंशा साफ तौर पर यह दिखाई देती है, क्योंकि भाजपा शहरी क्षेत्र में मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी नहीं है कि शहरी क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में झारखंड में है। अब आप अगर गौर करेंगे तो आप संथाल से ही लेना शुरू करें। साहिबगंज सीट जिला सीट है, राजमहल की सीट है, गोड्डा सीट, देवघर सीट, पाकुड़ सीट, आप इसको जोड़ते जाएं, मधुपुर की सीट। इसके बाद आगे बढ़ें आप तो रांची में चलिए, रांची में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अन्य जगहों पर अगर आप देखेंगे तो जो सीटें हैं उन सीटों पर अगर आप देखेंगे तो 50-50 का मार्जिन चल रहा है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं तो विधानसभा चुनाव में अगर शहरी मतदाता का भी रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ गया है तो वो भाजपा के लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह इसलिए है कि आप देखिए 56 इंच का सीना लेकर के हेमंत सोरेन जी राज्य में सरकार चला रहे हैं। 81 विधानसभा सीटों में से अगर 56 सीटें इंडिया गठबंधन को आता है तो जाहिर तौर पर उसमें शहरी क्षेत्र के सीटें भी हैं। अब खूंटी जेएमएम के खाते में चला गया है, सिमडेगा जेएमएम के खाते में है, लोहरदगा कांग्रेस के पास है। तो जिला वाइज भी देखते हैं, जो अगर जिला को ही हम शहर मान लेते हैं तो जो जिला की सीटें हैं, जो जिला की जो सीट है, जो राज्य में 24 जिले हैं, उसमें भी देखेंगे तो 50-50 का मार्जिन आता है। नगर निकाय के जो क्षेत्र हैं, आपको पता है कि नगर निकाय जो है सो 9 नगर निगम है झारखंड में, उसके बाद नगर पंचायत है, नगर परिषद है, टोटल 48 हैं। अब ये शहरी मतदाता जो हैं 48 में से अगर आप देखेंगे तो 81 विधानसभा में से इन 48 सीटों का अगर आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे तो इसमें भी विधानसभा चुनाव का परिणाम ये कहता है कि भाजपा से इंडिया गठबंधन आगे है, क्योंकि जितनी सीटें अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली है उससे 12 सीटें 13 सीटें कम हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो जाहिर तौर पर वो जगह जो है, वो विधानसभा का क्षेत्र जो नगर पंचायत का एरिया जहां पर आएगा, नगर परिषद का एरिया जहां पर आएगा या नगर निगम का एरिया जहां पर आएगा, वहां भी इंडिया गठबंधन की क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, उनको भी वोट मिला होगा, तभी तो वो सीटें आई हुई हैं। और अब जो खुला चैलेंज दिया जा रहा है, जो उकसाने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पहले वाली स्थिति में झारखंड में नहीं है। अगर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का साथ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं मिला होता तो स्थिति इससे भी बदतर होती। और पार्टी के अंदर क्या खलबली मची रही है, क्या चल रही है, ये आप सभी जानते हैं। इस पर तो किसी और दिन चर्चा करेंगे और बहुत जल्द ही चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 5 वर्षों से जो चुनाव नहीं हुए थे वो चुनाव होने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है और तय मान के चलिए कि फरवरी और मार्च के महीने में
झारखंड में निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद फिर मार्च महीने में हाईकोर्ट का डेट रखा गया है। उस समय तक, उस डेट के पहले जो चुनाव होने हैं उसके बारे में कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी है और बहुत जल्द चुनाव आयोग इसकी घोषणा करने जा रहा है। हम सब भी इंतजार करते हैं। बाकी जो राजनीतिक चीजें होती हैं चुनाव को लेकर के, राजनीतिक हथकंडे जो अपनाए जाते हैं, उस पर लगातार काम शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अंदर ही अंदर नगर निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर चुके हैं। भले ही दलगत आधार पर नहीं हो, लेकिन कोशिश ये होती है राजनीतिक दलों की, दलगत आधार पर नहीं भी हो तो कम से कम ये चीजें सामने आ जाए कि उनके ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के रूप में निकाय चुनाव में सामने आए। और इस कार्य में, इस योजना में सभी राजनीतिक दल लग चुके हैं। अब देखिए चुनाव होता है, चुनाव के बाद क्या सीन बनता है। क्या नगर में भी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का बोलबाला होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो शहरी क्षेत्र को अपना पुश्तैनी वोटर मानती है, वो वोटर उनके साथ रहेंगे, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। बहरहाल भीषण ठंड में राजनीति शुरू, राजनीति गर्म, और इस गर्मी का एहसास आपको मार्च महीने में मिलेगा कि ये गर्मी कितनी दूर तक गई और किसके साथ गई। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।